हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम प्रोनाउन का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें और साथ में टाइप ऑफ प्रोनाउन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टेबल देख लेते हैं जिसका यूज़ इस वाली वीडियो में होगा। तो इस टेबल में हमें जो देखना है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। इस टेबल का डिस्कशन पार्ट फर्स्ट प्रोनाउन में हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पार्ट सेकंड समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव माय का पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और वैसे ही पोजेसिव एडजेक्टिव आवर का होता है आवर्स, यूअर का होता है यूअर्स, हर हिज इट्स का होता है हर्स, हिज और इट्स। तो आपने ये देखा कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में हिज और इट्स दोनों ही सेम होते हैं, वैसे ही देयर का देयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं? पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं, मतलब अधिकार शो करते हैं। ऐसे प्रोनाउंस को पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है रूल नंबर फर्स्ट, पोजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज्ड बिफोर अ नाउन बट पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि नाउन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नाउन से पहले हो सकता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन का नहीं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। एग्जाम्पल है आवर स्कूल was closed for 4 days। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है वो एक नाउन है, और नाउन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं हो सकता। तो आवर्स की जगह आवर, जो कि एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसका इस्तेमाल होकर सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी आवर स्कूल was closed for 4 days। हमारा स्कूल 4 दिन से बंद है। सेकंड देखते हैं, दिस इज़ माई बुक। अब इस सेंटेंस में जो बुक है वो एक नाउन है, और नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, जिससे कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आपको पोजेसिव प्रोनाउंस में एक्यूरेसी लाने से पहले पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव माय का पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, आवर का आवर्स होता है, यूअर का यूअर्स होता है, हर का हर्स होता है, देयर का देयर्स होता है। ये सब आपको लर्न होना चाहिए। ये तो हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव की बात। लेकिन सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ तब होता है जब सेंटेंस में नाउन को पहले ही इंट्रोड्यूस करा रखा हो, उसके बाद उसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे जो नाउन है वो है बुक। अब बुक यहाँ पे इंट्रोड्यूस पहले ही हो चुका है। जैसे दिस बुक इज माइन, ये जो बुक है वो मेरी है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे माइन होता है वो मीनिंग में होता है माई बुक। कहने का मतलब ये है, अगर इस सेंटेंस का देखें तो ये जो माइन है वो माय बुक का सेंटेंस में मीनिंग देता है। जैसे दिस बुक इज़ माय बुक, वैसे ही इस सेंटेंस को ग्रामेटिकल करेक्ट करने के लिए दिस बुक इज़ माइन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है, पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वर्ब के सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज़ हो सकता है, लेकिन नाउन से पहले यूज़ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है यूअर्स इज़ अ न्यू कार।
अब यहाँ पे जो यूअर्स है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, वो लेकिन वर्ब से पहले आया है, वर्ब है इज। ठीक है, तो ये जो मीनिंग, इसका जो मीनिंग है वो है यूअर कार इज अ न्यू कार। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन हर्स यहाँ पे वर्ब के पहले यूज हुआ है। इसका जो मीनिंग है वो है हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, रूल नंबर थर्ड देखते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज यूअर्स। यहाँ पे जो यूअर्स है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, जिसका मीनिंग जो निकलता है वो होता है यूअर बुक। ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज यूअर बुक। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद पोजेसिव केस का आना सेंटेंस को रॉन्ग बना देता है, गलत बना देता है। ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। पार्डन का मतलब होता है सज़ा, माफ़ी, जैसे माफ़ कर देते हैं उसका मतलब क्या होता है, पार्डन। इनके बाद पोजेसिव केस का यूज़ गलत माना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यूअर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। अब इस सेंटेंस में सेपरेशन वर्ड का यूज़ हुआ है, जिससे पहले एक पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे यूअर बिल्कुल रॉन्ग है, इसकी जगह सेपरेशन फ्रॉम यू का यूज़ होगा। सेकंड देखते हैं। एट ही साइट द रोबर्स फ्लेड। अब यहाँ पे जो है वो साइट का यूज़ हुआ है, उससे पहले हिज का यूज़ हुआ है जो कि एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हिज गलत है, इसकी जगह क्या होगा, एट द साइट ऑफ हिम का यूज़ होगा। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। आई नीड योर फेवर प्लीज़। यहाँ पे जो फेवर का यूज़ हुआ है, फेवर का यूज़ हमेशा इस फॉर्मेट में यूज़ होता है, फेवर ऑफ या फेवर फ्रॉम यू। तो यहाँ पे यूअर का गलत यूज़ हुआ है, यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, आई नीड फेवर फ्रॉम यू प्लीज़। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। यहाँ पे जो है सेंटेंस मेंशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिसके बाद पोजेसिव केस का यूज़ नहीं हुआ है, जिससे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द जेरंड। अब जेरंड ये होता क्या है, जेरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म को ही जेरंड फॉर्म कहते हैं। इसके पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एरर इस तरीके से आता है कि जेरंड के पहले पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करके आपको देते हैं और फाइंड द एरर बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेरंड से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। अब यहाँ पे विनिंग जो है एक जेरंड फॉर्म है, जिसके पहले एक पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, जिससे कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका बेसिक हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इफ़ द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड विद रेफरेंस टू द गिवन मीनिंग, देन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दोज वर्ब्स। यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका पर्टिकुलर मीनिंग अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ हो तो उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। फर्स्ट जो वर्ड है वो है एक्वाइट। एक्वाइट के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट होता है बरी करना, मतलब फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। सेकंड होता है टू बिहेव एप्रिशिएटिवली, मतलब प्रशंसाजनक जो व्यवहार होता है, अगर वो व्यवहार है किसी का तो उसके लिए एक्वाइट यूज़ भी होता है। सेकंड जो वर्ड है वो है अवेल। अवेल का मतलब होता है टू एडवांटेज ऑफ, मतलब किसी का लाभ उठाना, ठीक है ना, फ़ायदा उठाना जिसका,
उस सेंटेंस में अवेल का यूज़ ज़रूर होता है। सेकंड है रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है टू एक्सेप्ट रेकलेसली ऑन डू, मतलब बिना मर्जी, मतलब बेमन से भी स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को, मतलब मन नहीं है फिर भी किसी के लिए हामी भर देना, वो होता है रिकनसाइल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एम्यूज़। एम्यूज़ का होता है मतलब मन बहलाना, मतलब किसी को प्रेस करना, है ना, तो मन बहलाना जो होता है वो होता है एम्यूज़। नेक्स्ट है एक्सर्ट, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है। टू वर्क हार्ड, यहाँ पे वर्क है, टू वर्क हार्ड, जो हार्ड वर्क करे वो एक्सर्ट मीनिंग रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिज़ाइन। रिज़ाइन का मतलब होता है टू पुट डाउन आर्म्स एंड रिलेंटलेसली एक्सेप्ट, मतलब क्या होता है इसका कि हथियार डाल देना और बेमन से ही स्वीकार कर लेना किसी भी अप्रूवल को, ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाई। अप्लाई का अगर मीनिंग कंसंट्रेट से हो तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एडजस्ट, प्राइड, अपसेंट और इंजॉय। इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपसे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्व्स अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो एक्सर्ट है इसका मीनिंग है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। द स्टूडेंट्स हार्ड वर्क देमसेल्व्स अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो एक्सर्ट है वो हार्ड वर्क से रिलेटेड है, जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू दिस टास्क होल हार्टली। अब इसमें जो अप्लाई है, अप्लाई का मतलब होता है कंसंट्रेट की तरह इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, मतलब ध्यान लगाना, ठीक है। तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का यूज़ होना बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बींग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। यहाँ पे प्राइड वर्ब का यूज़ हुआ है, जिसके बाद माई सेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसका यूज़ होना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, और इस सेंटेंस में इस अवेल का मीनिंग सेम लाभ उठाने की ही डायरेक्शन में हुआ है, तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का योर सेल्फ का यूज़ होना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेंटेंस देखते हैं पहले। फर्स्ट जो सेंटेंस है, दे इंजॉयड द पार्टी, और सेकंड है दे इंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशंस। अगर इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्लियर हो, मतलब आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, तो उसके इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में दे इंजॉयड द पार्टी, मतलब वह इंजॉय कर रहे हैं पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि इंजॉय किस चीज़ का हो रहा है, पार्टी का इंजॉय हो रहा है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, दे इंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशंस। दे इंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, वह वैकेशन के दौरान इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो इंजॉय कर क्या रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें आपको ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो, उसमें इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ का यूज़ इंजॉय के बाद होगा। इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मैंशनड आफ्टर इंजॉय देन डू नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट मैंशनड हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना। बट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंशनड दैट यूज़ देन यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी नहीं होता।
कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, यह कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। यहाँ पे कीप वर्ब का यूज़ हुआ है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता, तो यूर सेल्फ यहाँ से रिमूव होगा। सेकंड है ही हाइड हिमसेल्फ इन दी रूम। अब यहाँ पे हाइड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता, तो हिमसेल्फ को रिमूव करके ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने पार्ट फर्स्ट में एक चीज़ और डिस्कस की थी, वो थी कि अगर किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो उससे पहले उसका प्रोनाउन यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, या इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से। माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज़ हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि इससे पहले इसका नाउन यूज़ नहीं हुआ है। तो माई सेल्फ को रिमूव करके इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्मेशन होगी आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कई सारों में से एक सेलेक्ट करना, दो में से एक सेलेक्ट करना, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये जो रूल है वो हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये सेम रूल डिस्कस कर चुके हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। आइदर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ आइदर ऑफ टू। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक को सेलेक्ट करना, उस केस में आइदर का यूज होता है। और अगर हमें दो से ज़्यादा में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो उस केस में एनी और वन का यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नोटी। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स की बात हुई है, मतलब दो से ज़्यादा की बात हुई है, और इसमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है क्योंकि वर्ब सिंगुलर है। तो यहाँ पे आइदर की जगह वन का यूज होगा। वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नोटी। वन का यूज करने के बाद ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का चयन करना हो तो उसका एग्जाम्पल है आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। इन दोनों पेन में से कोई एक पेन रेड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आइदर और वन के बीच में डिफरेंस। वैसे ही सेकंड रूल है नीदर के बारे में। अब नीदर क्या होता है, नीदर उस सेंस में यूज़ होता है जब हमें दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, दोनों पर्सन्स में से या दोनों थिंग्स में से कोई भी थिंग हमें नहीं चाहिए, उसके लिए क्या यूज़ होता है, नीदर यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नेदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। इन दोनों गर्ल्स में से कोई भी गर्ल एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे दो गर्ल्स की बात हुई है इसलिए नीदर का यूज हुआ है, जिससे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर सेंटेंस में किसी दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग में से कोई भी सेलेक्ट ना करना हो उस केस में हम नन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। उनके चारों सन्स में से कोई भी सन उनकी देखभाल नहीं करता। लुक्ड आफ्टर एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, किसी की सेवा करना है, किसी पे मतलब ध्यान रखना किसी का। अब यहाँ पे फोर सन्स की बात हुई है। अब फोर सन्स की अगर बात हुई है मतलब है दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो उस केस में नन का यूज़ होता है ना कि नीदर का। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसकी करेक्ट फॉर्मेशन होगी नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
दे एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ईच अदर और वन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये एक दूसरे में म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। रूल देखते हैं, ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन और थिंग्स और वन अनदर इज यूज मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। मतलब ईच अदर जो होता है वो टू ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और वन अनदर जो होता है वो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हीज नीज नॉक्ड वन अनदर। अब यहाँ पे जो नीज होती है वो एक सिंगल पर्सन में दो ही होती है, तो यहाँ पे दो नीज की बात की जा रही है, तो वन अनदर का यूज नहीं होगा, ईच अदर का यूज होगा, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिटी सिमिलर है, म्यूचुअल है, एक दूसरे के म्यूचुअल है। तो यहाँ पे वन अनदर की जगह ईच अदर का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज प्रोनाउंस विच आर यूज टू पॉइंट आउट एंड डिमोन्स्ट्रेट, मतलब इंडिकेट करने के लिए या डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसी पर्सन को या थिंग को जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस, डैट, दीज, दोज, सच, दी सेम। ये कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और अगर ये प्रोनाउन नाउन के पहले यूज हो रहे हैं तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोले जाएंगे। ध्यान रखना है ये बात। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसमें हम दिस और दीज में डिफरेंस देखेंगे। दिस जो होता है वो नियर बाय पर्सन के लिए यूज होता है, एक पर्सन के लिए यूज होता है दिस, और दीज जो होता है वो एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज होता है जो कि नियर बाय हों। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ कैट। अब यहाँ पे जो दिस है वो सिंगुलर पर्सन के लिए आया हुआ है जो कि कैट है। वैसे ही दीज आर कैट्स, कैट्स यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए हमने दीज का यूज़ किया। अब आप समझ गए होंगे, जो दिस है वो सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है और दीज जो होता है वो मोर देन वन नियर बाय पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। रूल नंबर सेकंड देखते हैं, डेट और दोज के लिए सेम ही फंडा है। डेट जो होता है वो एक डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब दूर कोई चीज़ रखी हो उस एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। वैसे ही जो दोज होता है वो मोर देन वन डिस्टिंक्ट पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डेट इज़ अ बुक। अब यहाँ पे जो बुक है वो सिंगुलर है, इसीलिए डेट का यूज़ हुआ है, और दोज आर बुक्स, बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए जो दोज का यहाँ पे यूज़ हुआ है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दिस दीज में और डेट दोज में। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। दोज प्रोनाउंस विच एक्ट टू जॉइन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, जो दो फ्रेज को कनेक्ट करें, वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं, जैसे हु, विच, डेट, वट, ये सारे क्या होते हैं, हु हो गया, ये सारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल देखते हैं, आई मीट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। हु जो है यहाँ पे एक कनेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, डेट आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज होते कौन से हैं, जहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, और उससे पहले का क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर। यहाँ पे जो हु यूज हुआ है वो सबऑर्डिनेट क्लोज का, मतलब
इस क्लोज का ऑब्जेक्ट है, इस क्लोज का सब्जेक्ट है। जैसे द बॉय, अब जो हु यूज हुआ है वो द बॉय के लिए यूज हुआ है, बॉय के लिए यूज हुआ है, और उसी के ही अकॉर्डिंग केम, यहाँ पे वर्ब आई है सिंगुलर। ठीक है, द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो प्रिंसिपल क्लोज की एक एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ी जाती हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज्ड इन अ सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज के सब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ सन whom I love very much। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लोज है वो इतना ही है, आई हैव अ सन। अब यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है whom, वो किसके लिए यूज हुआ है, सन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, सन की यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है whom I love very much। अब यहाँ पे जो whom है वो एक ऑब्जेक्ट है, I तो सब्जेक्ट हो गया और सबऑर्डिनेट क्लोज में whom जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 देखते हैं, इफ ऑल इज यूज्ड एज अ पर्सन देन दैट और हु इज यूज्ड आफ्टर इट, नॉट whom और which। अगर किसी सेंटेंस में ऑल एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है या पर्सन के लिए यूज हुआ है तो उसके बाद डेट और हु का ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, ना कि whom और which। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। अब इस सेंटेंस में ऑल जो है पर्सन्स के लिए यूज हुआ है, मतलब जो भी पर्सन इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड है वो आज से स्टार्ट कर दे। ठीक है, अभी से स्टार्ट करते हैं। मतलब ऑल हु, मतलब हु जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है आपको। अब ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए वो अभी से स्टार्ट कर दे। रूल नंबर 4 देखते हैं, व्हेन द वर्ब इज क्लियर। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब क्लियर है तो डेट इज यूज्ड आफ्टर दी सेम या प्लस नाउन। मतलब एक फॉर्मेट होता है, अगर किसी सेंटेंस में दी सेम का यूज हुआ है और प्लस में नाउन है तो उसके बाद हमेशा डेट का यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, दिस इज दी सेम मैन। अब यहाँ पे क्या है, नाउन, मैन यहाँ पे नाउन है, दी सेम यहाँ पे आ गया नाउन और उसके बाद हमेशा डेट का यूज होता है। ये फॉर्मेट आपको याद रख लेना है, द सेम प्लस में नाउन प्लस में डेट। यहाँ से बिल्कुल कॉमन एरर उठते हैं बिल्कुल। डिसीव्ड मी, अब डिसीव्ड का मतलब क्या होता है, धोखा। डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।